विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह सक्रिय रूप से काम करेंगे। विनोद तावड़े ने ये बयान आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने यहां पर मुलाकात की है, यानी कि पवन सिंह की एनडीए में एक बार फिर से एंट्री होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से मुलाकात का दौर चला है, अब माना यही जा रहा है कि बिहार विधानसभा में पवन सिंह जो है आरा से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मुलाकातों का दौर यहां पर शुरू हुआ है और सीधे तौर पर अब पवन सिंह ने बीजेपी में एक बार फिर से वापसी कर ली है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो पवन सिंह के बीजेपी में वापसी के साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनावों में हलचल एक बार फिर से यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे, अब उन्हीं के साथ सुलह समझौता करते हुए उनकी एनडीए में वापसी हो चुकी है। मुलाकात आज उनके आवास पर हुई है और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों में पवन सिंह को टिकट भी मिल सकता है। लेकिन सियासी हलचल जो है पवन सिंह की एंट्री के बाद एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। और रवि सिंह उपेंद्र कुशवाहा के घर से फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, यानी कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ लाइव है। लेकिन सबसे पहले रवि, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आज मुलाकात हुई, पवन क्या सियासी तस्वीर इसके बाद आपको नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विनोद तावड़े ने सीधे तौर पर कहा कि पवन सिंह बीजेपी में पहले थे, हैं और रहेंगे, सक्रिय तौर पर काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उनको शुभकामनाएं दी। इसका साफ मैसेज ये जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जो तलखियां थी बीच में, क्योंकि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था 2024 में, जिसमें काराकाट सीट पर दोनों ही प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, यानी कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और उसका बड़ा खामियाजा एनडीए को, बीजेपी को और उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव ठीक पास में है, तो गिले शिकवे दूर करना जरूरी है और जिससे कि कई ऐसी सीटें हैं जो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उसका असर पड़े, उस पर पॉजिटिव असर पड़े और एनडीए के खाते में कम से कम ये सीटें आए। और यही वजह है कि पवन सिंह को यहाँ पर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा दोनों ही सीनियर नेता हैं, खासकर विनोद तावड़े यहाँ पर लेके आए, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कराया और जो विजुअल्स और जो फोटो सामने आई हैं जिसमें वो झुककर उनसे आशीर्वाद के तौर पर ले रहे हैं पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से। बीजेपी शुरुआती दौर से ही चाह रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। पवन सिंह क्योंकि शुरुआती दौर में उनको आसनसोल सीट से पहले चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन ऐन मौके पर ही उन्होंने बाद में मना कर दिया था, क्योंकि एक गाने की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियां इस मामले में हुई थी कि आखिर में जो वहां का पश्चिम बंगाल में विरोध भी हुआ था, उसके बाद उन्होंने काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वो निर्दलीय उतरे थे। अब ये माना जा रहा है कि कम से कम चुनाव से पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जब तालमेल बैठ गया है तो एक मैसेज उस पूरे शाहबाद क्षेत्र में जाएगा, बहुत सारे जिसमें कई सीटें, करीब 22 सीटों पर असर पड़ने वाला है। बिहार विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर होता है, चंद्रमोहन से ये समीकरण समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमोहन यही कहा जा रहा है कि आरा सीट जो सबसे सेफ सीट एनडीए की मानी जाती है, वहां से चुनावी मैदान में पवन सिंह को उतारा जा सकता है। अगर पवन सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या उनकी जो फैन फॉलोइंग है, क्या वाकई में ही वो वोटों में तब्दील होगी? क्योंकि ये एक सेफ सीट है और 2000 से लेकर 2020 तक जो है बीजेपी यहां से जीतती आई है। क्या ये रिस्क बीजेपी लेगी और क्या समीकरण बदल सकते हैं अगर आरा सीट से पवन सिंह यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, पवन सिंह अगर आरा से चुनाव मैदान में आते हैं तो न सिर्फ आरा बल्कि पूरे शाहाबाद में इसका असर पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि काराकाट से जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, तो उसका असर पूरे शाहाबाद में इसका देखने को मिला और यही वजह हुआ कि शाहाबाद में पूरी तरीके से कहा यह जा सकता है कि लोकसभा में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था और
अब विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें शाहबाद इलाके में एनडीए बिल्कुल कमजोर के तौर पर उभरी थी। वहां पर एक भी सीट ये कहा जा सकता है कि नहीं जीत पाई थी। और ऐसे में पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पूरे शाहबाद इलाके में पड़ेगा। और आरा न सिर्फ बल्कि बक्सर, सासाराम और काराकाट का जो इलाका है, इन सभी जगहों पर एनडीए एक मजबूत के तौर पर उभर सकती है, मजबूती के तौर पर विधानसभा चुनाव में सामने आ सकती है। ऐसे में पवन सिंह वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी अगर इनको साथ लेकर एक बार आने का ऐलान कर रही है तो जाहिर सी बात है अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पवन सिंह काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े और इसका खामियाजा पूरा एनडीए को भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। और उससे पहले विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में एनडीए को हार मिली थी। तो पवन सिंह के आने के बाद एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उस इलाके में एनडीए अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। और ऐसे में पवन सिंह अगर वहां से आरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका खासा असर पूरे शाहबाद और मगध इलाके में देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल देखिए, सियासी हलचल भी अब पवन सिंह की एंट्री के बाद यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में पवन सिंह की वापसी हो चुकी है। आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर दोनों की मुलाकातें हुई। जो गिले शिकवे पुराने थे वो अब मिट चुके हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पवन सिंह पहले भी बीजेपी में थे, अब भी बीजेपी में रहेंगे। अब इसके बाद बिहार विधानसभा चुनावों में सियासी फिजा किस मोड़ बदलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी तक फिलहाल इस तरीके की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पवन सिंह की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो चुकी है। तो फेमस भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एनडीए में एक बार फिर से यहां पर एंट्री हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से आरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से इनका एक फैन फॉलोइंग रही है, क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार हैं, अपने आप में बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, अब इनकी वापसी एक बार फिर से एनडीए में हो चुकी है।